जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में बहुत से मनुष्य इस बात से पीड़ित हैं कि उनके घर में कुछ सदस्य हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के परेशान हैं। वे झूमते हैं, नाना प्रकार के उल्टे और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं मेरे अंदर प्रेत समाहित हो गया, मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसको खाऊंगा। ऐसा नाना प्रकार के शब्दों से अपने घर वालों को, परिवार वालों को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं घर में। तो फिर उनके घर वाले सोचते हैं कि इनके शरीर के भीतर राक्षसी शक्ति, भूत प्रेत समा गया है। इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो झूमते हैं, भाव आ गया इस टाइप से, वो झूमने लगते हैं, गड़बड़िया मार के इधर तक दूर तक जाना, फिर वापस आना, इस टाइप की हरकत करते हैं। बाल खुले करके डराते हैं। तब वे परेशान होकर के पंडा गुनियाओं के चक्कर काटते रहते हैं। उस समय हम एक बार उस मरीज, उस जातक का भाग्यफल मैं देखती हूँ। मैं माँ बगलामुखी देवी की साधिका के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य भी हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं एक बार उन भक्तों के भाग्य चक्र को देखती हूँ जो शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उनका परिवार भयानक पीड़ित रहता है। भक्तजनों, ग्रहों की महादशाओं ने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा है, तो हम तो मनुष्य हैं। हमें इस धरा पर 9 ग्रहों से ग्रसित ही जीवन जीना होता है और इस 9 ग्रहों से हमारा जीवन सुख और दुख में परिवर्तन करते रहता है। उन्हीं 9 ग्रहों की चाल से ही हमारा जीवन चलता है, हमारा शरीर चलता है। वो बाहर ब्रह्मांड में भी 9 ग्रह विचरण कर रहे हैं और हमारे इस शरीर के भीतर, हमारे इस पिंड में भी 9 ग्रह विचरण कर रहे हैं। भक्तजनों, इन 9 ग्रहों में कितने ग्रह देव ग्रह हैं और कितने ग्रह राक्षसी ग्रह हैं, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगी। और ये भूत प्रेत वाले जो नाटक चेटक है मनुष्य क्यों करता है, क्या वह बन रहा है या फिर वास्तविक सत्य है? भक्तजनों, वह मनुष्य किस कारण से इस गति को प्राप्त हुआ? तो एक बार मैं भाग्य चक्र देखती हूँ तो उस मनुष्य के जीवन में पूर्व का ही, प्रारब्ध का ही लेखा जोखा होता है। वह इस कलिकाल में आने के बाद भी उन्हीं पिछले कर्मों को भोगते रहता है। पिछले कर्म में भी राक्षसी प्रवृत्ति को धारण कर लिया और इस जन्म में वह पुनः वह राहु नाम के राक्षस, केतु नाम का राक्षस, शुक्र ग्रह, ये जब नीच भाव पर बैठते हैं तब मनुष्य की मनोगति अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसे वो पागलपन समझते हैं, जिसे परिवार वाले पागलपन समझते हैं, प्रेत योनि को समाहित हो गया है ऐसा समझते हैं। तो ये जो 9 ग्रह हैं भक्तजनों, इसमें जो 6 ग्रह हैं वे दैविक ग्रह हैं, देव ग्रह हैं और 3 ग्रह जो हैं वे राक्षसी ग्रह हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये देव ग्रह हैं और राक्षसी ग्रह शुक्र और राहु और केतु, ये 3 ग्रह जो हैं ये राक्षसी ग्रह हैं। और जो राक्षसी ग्रह नीच भाव पे बैठ जाने के कारण वे मनुष्य के मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और वह मनुष्य मनोरोगी का शिकार हो जाता है। और बाकी जो 6 ग्रह हैं, इनकी महादशाओं से मनुष्य को विशेष खतरा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अगर वह राक्षसी ग्रह की युति हो रही है या राक्षसी ग्रह के साथ में देव ग्रह स्थापित हो जाते हैं, तब मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे सूर्य ग्रह के साथ राहु की युति हो जाना, शुक्र ग्रह के साथ में सूर्य की युति हो जाना, सूर्य की दृष्टि पड़ना,
सूर्य के साथ शुक्र की दृष्टि पड़ना, सूर्य नीच भाव का हो जाना, चंद्र नीच भाव का हो जाने से भी मनोस्थिति गड़बड़ होती है। इसके विशेष उपाय हैं। आपको देवी देवताओं की आराधना भी करनी है और उपचार हेतु आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी होगी, तभी वह जातक पूर्ण रूप से ठीक हो पाता है। अगर आप कहें कि पूजन पाठ केवल अनुष्ठान से वह मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तो वह भी सुलभ नहीं है भक्तों। इसके लिए दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है, तब आप पूर्ण सुख को प्राप्त कर पाते हैं।